हेलो बच्चों, मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं लेक्चर नंबर 4 लेकर। बिल्कुल सही सुना आपको, मैं करवा रहा हूं डेली लेक्चर। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कंटेंट में सभी कंटेंट आपको मिलेगा A to Z। आज का लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको तो फायदा ही है। जो नए नवेले दुल्हन मेरे पास देखने आ रहे हैं उनको मैं एक बात कह दूं कि यहां पर करियर व्हील, फिजिक्स वाला, एलएन, जो भी आप बड़े बड़े कंटेंट देख रहे हैं, पैसा लगाकर 100 रुपए भी लगा रहे हैं, वहां पर आपका 100 रुपए मैं बचाऊंगा। क्योंकि आज का लेक्चर सभी एडवांस मेंस क्वेश्चंस, सभी कंटेंट डिलीवरिंग फॉर्मूले, जो भी, कोई कुछ नहीं छोड़ रहा, मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं मेरे चैनल पे। तो जाइए, देर मत करिए और डेली के डेली अपने मैथ को सुधारिए। गारंटी लिख के देता हूं, कभी भी ऐसा फील हुआ कंटेंट कम हो रहा है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर का पहला फॉर्मूलेज। मैंने कल के लेक्चर में फॉर्मूले साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी विथ प्रूफ, नॉट टाइम पास की लिखवा दिया हो गया हो, चलो अपने आप खुद करो। मैंने प्रूफ के साथ बताया है सब कुछ। और आज का लेक्चर कुर्बान है अच्छे क्वेश्चंस पे, फॉर्मूले के एप्लीकेशंस पे, जो कि आपके डेली लाइफ ट्रिग्नोमेट्री 12वीं में भी सभी काम आएंगे। तो ये एक नए फॉर्मूले, पहले ये 4 फॉर्मूले अपन देखते हैं। 2 sin A cos B, लेट गिव यू सम प्रूफ। फॉर्मूला कहता है कि भाई आप जैसे sin A प्लस बी है प्लस sin A माइनस बी, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फॉर्मूला के अनुसार यहां पर कितना आ जाएगा? सोचो 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 सर, ये हो जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B, और ये हो जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो फायदा क्या हुआ बेटा जी? यहां पर ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल, और यहां पर आ गया 2 sin A cos B। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि अगर एग्जामिनर मुझे डायरेक्ट कोई एंगल दे दे, जैसे मुझे कोई एंगल दे दे थीटा और मुझे कोई एंगल दे दे अल्फा, मतलब A प्लस बी की जगह पर थीटा और A माइनस बी की जगह पर अल्फा, तो अगर मैं कनेक्शन देखूं तो ये जो A आया है साइन के पास जो A आया है और जो कॉस के पास B आया है, वो इन दोनों से क्या रिश्ता है A का? तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं, और उसका मैं हाफ कर दूं, तो यू कैन सी A आ गया। ओके, यानी कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि साइन में आएगा इन दोनों एंगल का सम बाई 2, यानी कि एवरेज। बिल्कुल, हाँ सुना, सही सुना आपने। तो कॉस में सर B कैसे आया होगा? तो सर कॉस में B आया होगा अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, क्यों? तभी तो A कटेगा। अगर आप इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन कर दोगे और फिर बाई 2 कर दोगे तो देखो B आ गया। तो यहां पर कॉस के अंदर एंगल कैसे बना B? तो दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। देखो मैंने ये नहीं सिखाया आपको ना कि दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस है, पर एक मिनट सर, अगर मैं कल को माइनस बी भी लिखता हूं कॉस के अंदर तो मेरे लिए कॉस B है, क्योंकि कॉस नेगेटिव खा जाता है, कल के लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहां से जन्म होता है इस फॉर्मूले से किसका सम? साइन A प्लस साइन B। तो सिमिलरली से पहले ये डंडा बीच में आ गया, सिमिलरली साइन थीटा माइनस साइन अल्फा हो, मतलब अब इनके बीच में माइनस आ जाए तो यहां माइनस होगा यहां पर। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, अब डिफरेंस कर दूं तो अब ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये वाला बचेगा, मतलब 2 cos साइन बचेगा। ओके,
तो 2 cos साइन बचेगा। अब cos में क्या बचेगा, a, और a पता कैसे आया, दोनों के एवरेज से, तो एंगल वही रहेगा। और यहां पर b कैसे आया, थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गई साइन a माइनस साइन b की। मैं आज ही आपको याद करा दूंगा, टेंशन नको लो आप, आज ही आपको मैं याद करा दूंगा। अब अगर अपन देखें cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो c प्लस सी अगर आप देखोगे तो क्या होता है बेटा जी, cos a प्लस b की फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इधर cos a माइनस b कितना होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अब ये बोल रहा है इनको ऐड कर दो, तो ऐड करने पर क्या हुआ, ओ हो, साइन a साइन b कट गया, तो क्या बचा 2 cos a cos b। अच्छा ये बचा है, तो हम समझ गए सर कि अगर मैं इसको कल को थीटा मान लूं और इसको मैं अल्फा मान लूं, तो मेरे लिए ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो a है वो इन दोनों के एवरेज से बना है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और यहां पर थीटा माइनस अल्फा बाई 2 b। तो ये मेरे पास आ गया cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, और लास्ट cos a माइनस cos b। अब अगर मैं इनके बीच में माइनस कर दूं, यहां माइनस कर दूं, तो माइनस में अब ये कट जाएगा, और यहां पे माइनस है तो यहां माइनस आएगा, मुझे मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो माइनस बार 2 बार आएगा, -2 टाइम आएगा साइन और साइन। और आप जानते हैं कि a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है सम का हाफ। ये नहीं बदल रहा भाई साहब, ये नहीं बदल रहा। तो -2 पैटर्न थोड़ा सा विचित्र आ गया, क्यों, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूले है ना सब में 2 था, बस इसमें -2 आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको मैंने विथ प्रूफ समझा दिए कि कैसे इनका जन्म हुआ है, अब याद कैसे करना है वो भी करा देता हूं मैं। याद करने का तरीका, करने का नहीं, करने का याद करने का तरीका देखो, s प्लस ऐसा, आप समझदार इतने तो हैं कि एंगल ए बी मान लो, एंगल का लफड़ा नहीं, एंगल हमेशा फिक्स है। देखो आप शुरुआत में जितने भी लोग हैं उनमें एंगल आ रहा है एवरेज, और जो पीछे जितने भी लोग हैं उनमें आ रहा है डिफरेंस का हाफ। गॉट इट, बस मुझे याद रखना है कौन आ रहा है। तो s प्लस एस आएगा 2sc, s माइनस एस आएगा 2cs, c प्लस सी आएगा 2cc, और c माइनस सी आएगा -2ss। आपको गारंटी ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा ये। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c मतलब कॉस, साइन s मतलब साइन। ज्यादा कुछ टेंशन मत लो, अगर यहां पर आप a रखते हो b रखते हो एंगल में, तो पहले वाले में हमेशा एवरेज आएगा और पीछे वाले में हमेशा डिफरेंस आएगा। वेरी बेस्ट मेथड टू रिमेंबर दिस 4 धमाकेदार फॉर्मूलेज। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले पे, जो कि मैंने नोट्स में तो लिखवा ही दिया, मैं आपको बस समझा दे रहा हूं कैसे कैसे आया। अब यहां पर प्रोसेस ये है कि जैसे आपको साइन a प्लस साइन b से जाना है फॉर्मूले पे, तो आप मल्टीप्लाई पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई है ना साइन कॉस पे। पर अगर आपको रिवर्स आना हो, अब आपको रिवर्स आना है, मतलब ये कि एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि बेटा साइन a इंटू साइन b है, तो क्या होगा सर, समझते हैं इसको पहले। जैसे आप देखो 2 साइन a, यहां पर क्या था, अब सही है, 2 साइन a कॉस b आ जाए, तो आपने क्या लिखा था, जरा एक बार देखो, आपने 2 साइन a कॉस b को लिखा था, ये देखो आप 2 साइन a कॉस b को आपने क्या लिखा था,
साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जो कि आसान है। आप इसको कैसे लाए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अरे ऐसे तो प्रूफ किया था हमने। तो ये तो डायरेक्टली बनाया है, कुछ इसमें तिगड़म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार है, और ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आप प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस पे जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि 2 cos A sin B कैसे प्राप्त हुआ था, जब आपने इनके बीच में माइनस कर दिया था जाने मन। अच्छा ठीक है, ये तो आसान हो गया याद करना, क्योंकि आपने तो ये सिंपल ऐड करके ये लाना ही है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से ही लेकर सम और डिफरेंस में आ गया। पर क्योंकि वहां पर हाफ क्यों आया, क्योंकि एग्जामिनर मेरे को जो साइन ए साइन ये एंगल लेके नहीं लाके देगा, वो मेरे को बोलेगा बेटा मेरे को है ना आप साइन 45 डिग्री, जैसे साइन 105 डिग्री प्लस साइन 165 डिग्री, तो डायरेक्टली मेरे को वो एंगल देगा थीटा अल्फा। मेरे पास वहां पर ये करने को टाइम नहीं रहेगा कि वो a प्लस बी है कि a माइनस बी है। तो मैंने वो a प्लस बी और a माइनस बी को एक एंगल मानकर कनेक्शन लाया, क्योंकि मेरे लिए वो एक समय पर एक एंगल होगा। तो वो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या कनेक्शन है a और b के साथ, वो तैयार करने में ही ये एवरेज हो गया। पर क्योंकि यहां पर एग्जामिनर अगर मल्टीप्लाई में कोई आपको सवाल पूछता है कि जैसे बेटा 2 साइन 15 डिग्री है और कॉस लिखा हुआ है 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने ये पहले से ही ए और बी तैयार है, तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। साइन और साइन के अंदर वो डायरेक्टली क्या होगा, साइन इनका सम और एक में होगा साइन इनका डिफरेंस। सिंपल। फिर अब आता है 2 cos A cos B, तो हमने ये कैसे प्राप्त किया था, ये हमने प्राप्त किया था डायरेक्ट दोनों का सम करके। तो यहां पर आ रहा है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और 2 sin A sin B, 2 sin A sin B कैसे आएगा। तो सर एक्चुअली में माइनस अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे cos A माइनस cos B का, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी का, तो यहां पर माइनस sin A sin B आ रहा है 2 बार। पर अगर आपको प्लस sin A sin B चाहिए 2 टाइम्स, तो आप इनको घुमा दो। मतलब कहने का कि आप cos A माइनस बी आगे रखो और cos A प्लस बी पीछे रखो, माइनस बीच में रखा है क्यों। अब इसको आप खोलो, इसको cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक। अब माइनस है, डब्बा लगा दो, इसको खोलो, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो आपका फायदा हो गया ना। अब ये तो कट ही गया, ये जबकि माइनस माइनस प्लस होके 2 टाइम्स आ गया। तो क्या है कहानी, अगर आपको मेंटेन रखना है आगे प्लस, में फिर कह रहा हूं अगर आपको आगे प्लस मेंटेन रखना है और ये फ्लो चार्ट डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब फ्लो चार्ट मतलब पहले सम और माइनस, तो आप आगे डिफरेंस रखो और पीछे सम रखो। या अगर आपको आगे प्लस रखना है पीछे माइनस रखना है, आपके कन्वीनियंस के अनुसार है, तो यहां पर -2 sin A sin B आएगा, सिंपल। तो ये आपके हो गए 4 डब्बे फॉर्मूले के, जो यूज कब करने, जब आपको मल्टीप्लाई से जाना हो सम या डिफरेंस पे। तो इसमें क्या है तरीका, वही है 2SC S प्लस S, 2CS S माइनस S, 2CC C प्लस C और 2SS C माइनस C। बस पहले वाले में डिफरेंस आएगा और पीछे वाले में प्लस आएगा। ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट से डिफरेंस या सम पे जाने पर एवरेज नहीं करना है एंगलों में, और शुरुआती में A प्लस बी आएगा सिर्फ इसको छोड़ के, तो मैं इस वाले को टिक मार्क अलग से कर दे रहा हूं। और जब आप सम या डिफरेंस से जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो उसमें एवरेज लगाना है पहले वाले में और पीछे वाले में लगाना है डिफरेंस। बाकी फ्लो चार्ट सेम है, S प्लस S 2SC है तो 2SC S प्लस S है, उसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब मैं बोलूं चलो बेटा मल्टीप्लाई से प्लस माइनस जाना है, तो पहले वाले में प्लस पीछे वाले में माइनस, सम करना है डिफरेंस करना है बस।
और अब मैं बोलूं कि नहीं बेटा मेरे को प्लस से जाना है मल्टीप्लाई पे, तो पहले वाले में एवरेज और पीछे वाले में डिफरेंस का हाफ। डन। 2SC S प्लस एस, 2CS S माइनस एस, 2CC C प्लस सी, 2SS C माइनस सी, खत्म। C माइनस सी माइनस 2S। ओके ओके, तो ये फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको जो यहां पर छपे हुए हैं। ये ऊपर के दो फॉर्मूले, इसकी भी बात हम कर लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर अपने सवाल पे तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मान लो आप, जैसे आपने इन दोनों का सम देखा तो मन में ये पीड़ा हुई कि क्या इनका मल्टीप्लाई कुछ हो सकता है क्या? तो हम तो सर अनपढ़ इंसान है, हम तो सिंपल खोलेंगे इसको सर। तो ये हो जाएगा सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसका मल्टीप्लाई करेगा मई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही हुआ। अब आप देखो ध्यान से, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है वो ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। ओ हो, ओ हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बनेगा। क्या बात करते हो, बिल्कुल जो बात कर रहा हूं वही बात पे सामने ही है। अब आप देखो, मेरा मन ये कह रहा है कि मैं चाहूं तो पूरा साइन में ले आऊं या पूरा कॉस में ले आऊं, किसी एक में रखते हैं सर। तो ये जो कॉस वाले हैं ना, इसको आप बदल दो। ये मैंने बताया, आप घर पे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर देना। मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट, कैसे? साइन स्क्वायर ए में। क्या बात करते हो सर? तो साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 10th लेवल कन्वर्जन। इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देखो, अगर आपको मैथ में मास्टरी करनी है ना, तो आपको एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, जिससे आपके कैलकुलेशन कम जल्दी हो जाए। ये माइंड वर्क का जो गेम है, वो अगर आप प्रैक्टिस करते करते, जैसे कि अगला कदम ये सही होगा, ये देखो मैं दिखाता हूं कैसे लिखूंगा। नहीं मैं, देखो सर साइन स्क्वायर ए आएगा इधर, और यहां पर आएगा सर पीछे से माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि -1 इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर ये देखो टर्म, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में, और यहां देखो सर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो वो कैंसिल हो गए। ऐसा काम करने को बोल रहा हूं, एक स्टेप मन में सोच के लिख दो, आप देखना आपके कैलकुलेशन शानदार हो जाएगा। पहले शुरुआत में गलतियां कुछ होंगी, पर आप ऐसे करते करते क्या होगा ना, कि एक दिन आपको खुद ही फील होगा कि आप 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर चुके। जैसे एग्जांपल तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ऐसा कोई बोल दे तो कैसे करूंगा? देखो मैं कैसे करता हूं सर, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 आ गया, फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और ये हो गया प्लस एक्स, और नीचे आ गया x की पावर 4। ये अब आप क्या करते हो कि आप एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, फिर एलसीएम में दोनों एक्स मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसको, तो आपके स्टेप अपने आप लेंदी होते जा रहे हैं, आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये कह रहा हूं कि आप कुछ कैलकुलेशंस डायरेक्टली करके अपना टाइम, अपना स्पीड सब बचा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे मैथ आपका बेहतर हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर मैं कल को इसको कन्वर्ट करने का प्लान करता कि इसको कर देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको कर दूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो आप यकीन मानिए उस समय कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये वाला याद रखो, क्योंकि आप यहां से ये निकाल सकते हो। कैसे? सर इसको लिख लूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर यहां आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज याद करने की है, जिसमें आपके दिमाग को लोड ना पड़े, मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। वैसे तो इंटरनेट पे जाओगे ना,
तो बतेरे फॉर्मूले मिल जाएंगे। पर कौन सी चीज याद रख के जाओ बाकी निकाल सकते हो, मैं उस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं भी यही करता हूं। चलिए, इसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी, अगर यही चीज हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी में करें, तो आप इसी प्रकार से cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की फॉर्मूला लिखेंगे, और आप जो पाएंगे वो आप लिख लो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या ये हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। मैं फिर कह रहा हूं, आप ये वाला याद रखें, ये तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जबकि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पर मेरा बोलना यह है कि अगर आप कोई भी चैनल पे देखते हैं ये वीडियो, तो वहां पर इसको सीमित कर दिया जाता है कि बेटा इतना ही याद रखो, है इतना ही काम आ जाएगा। पर मैंने जितने सवाल लगाए हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये फॉर्मूले बड़े कम यूज होते हैं। जो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, जिस पे मैं आपको आज सवाल भी कराऊंगा, वो अब आप देखो क्या है। आपका दिल ना खुश हो जाए, आप लाइक ठोक देना। ये आपके सामने है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये उठा कि आपने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन साइन का डिफरेंस दिखा दिया, ये होता है, कॉस कॉस का डिफरेंस दिखा दिया, ये होता है। पर मैं ये कह रहा हूं, और आपने कॉस साइन का डिफरेंस भी दिखा दिया, और ठीक है, तो आपने दो चीज छोड़ दी है। जरा सोचो कि सर कल को मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आ जाए तो क्या करेंगे? और एक और सी सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाए तो आप फंस गए सर, क्योंकि ये तो मैं कैसे निकालूंगा? अरे रुको सर, मैं दिखाता हूं, मैं पानी पूरी बेचता हूं सर, मैं अभी दिखाता हूं मैं आपको। आपने अभी हमें क्या सिखाया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सिखाया। अभी ले आता हूं बीच में माइनस। कैसे लाऊं? कैसे माइनस ला सकते ही नहीं हो आप? अरे सर अभी आप देखो, मैं कॉस स्क्वायर में कर देता हूं सर, इसको मैं कर दूंगा आए पढ़ाने वाले, मैं दिखाता हूं आपको। ये सर हो जाएगा 2 माइनस में कॉस स्क्वायर। अरे भाई साहब, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। मुझे तो पता है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस भी उसमें भी होना चाहिए। अरे सेट, फिर फंस गया मैं। कैसा लगा ट्रैप? ओ मैं दिखाऊंगा मैं आपको तरीका। आप क्या करो, सोचते बहुत हो, इसको आप कन्वर्ट कर दो कॉस स्क्वायर ए में। इसको मत छेड़ो, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अरे भाई साहब, ये तो मैं सर सोच ही लिया था मैंने, वैसे यहां तक मेरे आ गया था सर, मैं बोलने ही वाला था, पर आप सुन नहीं सकते क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो। भाई ये पता नहीं क्या है माजरा की, कोचिंग में भी मैं नोटिस करता हूं कि मैंने जैसे आपको बच्चों को बोला कि चलो खुद से करो, फिर मैं पूछता हूं कितने लोगों का आंसर आया, कोई हाथ नहीं खड़ा करता। पर जैसे ही मैं बोलता हूं कि ये आंसर आएगा, पता नहीं क्या रहस्य, क्या जबान में मेरे ऐसा घुला हुआ है कि जैसे बोलता हूं ये आंसर आएगा, 5-6 लोग हाथ खड़े कर देंगे। हमारा सर आंसर आ चुका था, हम बोल नहीं पा रहे थे, हम रुके हुए थे, हमें शर्म आ रहा था। सब बहाने हैं। क्या करते हैं लोग, पहले आंसर सुन लेते हैं, फिर उसी को ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे करके ले आऊं। भाई साहब फिर आपने इसको सीखा ही नहीं है। पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम उसको उस सॉल्यूशन को लाने के लिए ट्राई करते हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं, कद्दू मेहनत। आप पहले सॉल्यूशन ट्राई करो, फिर सुनो, फिर गलतियां देखो, और अगली बार मत करो। यह होता है प्रोसेस। पता नहीं क्या करते हैं लोग आजकल। अब आप देखो, इसको बोलते हैं कि इसको एक तीर से 2 निशाने। अब ये तो हमें पता है, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, खत्म। इसी प्रकार से इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में। क्या लगता है आपको,
ये 1 यहां रहेगा और ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बना बनाया मक्खन है सौर। तो ये हो जाएगा फिर से cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये प्लस वाला सिचुएशन जब आता है तो ये लगाएगा, और जब प्लस वाला सिचुएशन ये आएगा तो ये लगाएगा। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट फ्री में, ये मैं देता हूं गारंटी, लिख लो बेटा जी। अब हम तैयार हो चुके हैं सवाल फोड़ने के लिए। सवाल आपके सामने हाजिर है। cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47। सर देखो, cos स्क्वायर 73 तो क्या सर बहाना है, हमें इसको निपटाना आता है। वाह 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 वाह। cos 73 इंटू cos 47। सर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी अभी आपने सिखाया था, अभी आपने सिखाया था। ये होता है 1 प्लस cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी जाने मन cos ए प्लस बी, और cos ए माइनस बी। फॉर्मूला याद होगा तो खटाखट हो जाएगा, खटाखट। अब ये इसको अभी होल्ड पे रखते हैं सर, अभी मुझे कोई अंतर आत्मा से आवाज नहीं आ रही है। कैसे करें सॉरी, इसको कैसे करी रामा कैसे करी, मिलोडी बिना चटनी कैसे करी, यही गाना क्या, फुलोरी बिना चटनी कैसे पीसी, कैसे पीसी रामा कैसे पीसी, कैसे पीसी रामा कैसे पीसी, फिलोरी बिना चटनी कैसे पीसी। cos 120 सर 180 के करीब है सर, 180 के करीब है। पाई यानी कि एक्स एक्सिस पर मैंने एंगल यूज किया है, cos 60 ही रहेगा। अब पाई यहां आता है, माइनस पीछे जाता है, माइनस आ गया। cos 26 बगल में है, cos 26 बगल में है। एक मिनट सर, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। cos 60 होता है हाफ। अब मन में ख्याल आया कि यहां पर 2 आ रहा है, तो ये cos cos है, क्यों ना इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। एंगल देखो आप, मैच हो रहा है, नीचे नीचे वाला वैल्यू, और 2 cos ए cos बी ले फॉर्मूला 2cc, 2cc बोलूंगा मैं, कट से आना चाहिए 2cc, c प्लस सी, c प्लस सी। और जब भी आप मल्टीप्लाई से जाते हैं फॉर्मूला अपने बगल में रखना, जब तक आप तैयार नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री में। बड़ा खराब चैप्टर है ये, फॉर्मूला नहीं क्लिक हुआ सवाल छोड़ देना, फॉर्मूला बगल में रखेंगे। जितना भी लिखवा रहा हूं मैं व्हाइट पन्ने पर, मैं आपको नोट्स तो दे दूंगा लिंक में, पर आप उसको प्रिंट निकाल कर रखिएगा बगल में, एक पन्ने में कलेक्ट कर लीजिएगा। सवाल करने खट से कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं, सब पे हाथ मारिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री सुलझ जाएगा, गारंटी है। 2cc, c प्लस सी, पहले सम आएगा 73 प्लस 47, और एक आएगा डिफरेंस। एवरेज नहीं लेना है, वो एवरेज कब लेना है, जब आप cos ए प्लस cos बी से जाएंगे मल्टीप्लाई पे। गॉट इट, गॉट इट। cos 120 अभी बताया, माइनस का हाफ, ये देखो, प्लस cos 26 बाई 2। तो जैसे इनका डिवोर्स करेंगे ना आप, इनको अलग अलग कर देंगे, इन पति पत्नी को अलग अलग कर देंगे, तो -1/4 और प्लस cos 26/2, खाचा खाच 1 - 1/4, 3/4 आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सवाल कराऊंगा मैं आपको अच्छे लेवल के, टाइम पास नहीं है भाई साहब। चलिए, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2cs, और नीचे c प्लस सी, 2cc। ऐसे याद कर लिया, बिल्कुल कर लिया। s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc। तो आप सम से, डिफरेंस से मल्टीप्लाई भी आते, तो एवरेज करना है, तो पहले वाले में सम का एवरेज कर दो, 75 प्लस 50 90/2,
45, 75 माइनस 15, 60/2 30, 75 प्लस 15 वही सेम ही है सर 45, और यहां भी सेम ही है सर 30। अरे डिफरेंस है क्या सर, ये कट गया सर, लियो सर साइन 30/cos 30, tan 30 दिगली 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 √1/√3 सर, ये हो गया 1/3 की पावर 4, यानी के 1/81 इज द आंसर। ओकेज ब्रो, ओकेज प्रूव दैट। देखो ये सवाल जो है उसमें 3 कॉस लोग हैं, प्लस माइनस क्या तेल लेने। मेरे पास यहां पर 3 तरीके हैं। फर्स्ट कि मैं cos a प्लस cos b यहां लगा दूं, नहीं cos a माइनस cos b यहां लगा दो, नहीं cos a माइनस cos b यहां लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं यही 3 तरीके थे। आपके पास जो आपका मन करे कहीं से भी आप लिखो, बस लिखो, आप स्टार्ट करो। आप cos a प्लस cos b 2cc माइनस cos 20, यही है। प्लस माइनस से आप मल्टीप्लाई जा रहे हैं, एवरेज करना है और डिफरेंस का हाफ करना है। ऐसे याद रखो आप, 80 प्लस 40 120/2 60, खचाखच हो गया। 80 माइनस 40 डिफरेंस का हाफ 40/2 20, cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया cos 20 माइनस cos 20, धन धनाधन धन, सॉल्व डन धनाधन डन। यही तो कहते हैं, मेरे तरीके से पढ़ोगे सवाल खटाखट होंगे। अब देखो यहां पर आप, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि यहां पर साथ में लोग आ गए, यहां पर साथ में लोग आ गए, तो सर अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है सर हमें। अधूरा अधूरा यानी क्या सर, साइन ए है और कॉस बी है सर, तो यहां पर 2 नहीं लगता है आपको, होना चाहिए। फिर सर वहां पर भी 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे आप नहीं तो बताया सर 2SC 2CC, तो यहां पर भी 2 मिसिंग है, तो पूरी कर देते हैं। अब आपके मन में आएगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मैं सब बता सकता हूं आपको, सब बताऊंगा, बस आप देखो। sin 3 थीटा sin 4 थीटा, मुझे बताओ कि आपने ये कैसे किया। आपने इस पूरे इक्वेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, तभी तो ऐसा बना है। ओ हो 2 का गेम है, हमसे बतियाओगे तुम। 2SC गाना गाओ, S प्लस S 2CS SC S प्लस S, ब्रैकेट में लिखना, हगना मत, यहां पर माइनस है भाई साहब, वो माइनस आगे मत डाल देना। 2C प्लस C 2SS C माइनस C, माइनस आगे हो तो डब्बा लगा देना प्रभुदेव, गलत हो जाएगा वरना। डब्बे में पहले कांड कर लो, फिर डब्बा लास्ट में खोलना। तो बताओ मल्टीप्लाई से आप प्लस माइनस में आ रहे हो, हाफ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। स्पीड देखो आप, स्पीड, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखा खटाखट। बस इसमें जाना 2SS है, तो इसमें डिफरेंस पहले आएगा, डिफरेंस ले लो, ऐड कर दो। पर कॉस नेगेटिव खा जाता है, ये मेरे लिए कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब बताओ जाने मन कौन कट रहा है सर, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचा, अपने पास बचा है साइन 7 थीटा माइनस, अब ढक्कन खुला तो माइनस प्लस माइनस, नीचे देखो आप, नीचे कॉस 3 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 7 थीटा। अब क्या करेंगे बच्चे, 75 ऐसा रख दो। अरे यार 4 जगह रखना पड़ेगा, 75 इंटू 7 75, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ, S माइनस S
2CS, C प्लस C। कितना आसान तरीका है याद करना, है ना, वेरी इजी। अब आप प्लस माइनस से जा रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो आप सम का हाफ डिफरेंस का हाफ करेंगे। 7 प्लस 3 10 का आधा, 7 माइनस 3 4 का आधा, 7 प्लस 3 10 का आधा, 7 माइनस 3 4 का आधा। तो यहां देखो ये अपना कितना आ गया, ओहो 10 2 3 आ गया। 10 2 3 बोले तो 2 से, अरे सर 10 150, 10 150 किसके नजदीक है, ऑड मल्टीपल के। पाई का यूज किया है मतलब नहीं चेंज होगा। ऑड पाई बाय 2 का मल्टीपल करो, जैसे 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, उन्हीं में ट्रिग्नोमेट्री चेंज करना, यानी कि वाई एक्सिस वाले। अब पाई माइनस है सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है सर, तो -10 30। कितना आसान हो गया रखना, क्योंकि आपने सब में रखने से अच्छा है ऑपरेशंस प्रॉपर्टी लगाई दबा के और आपका आंसर आ गया। एक ही जगह रखना था, क्योंकि ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही हैं कि सबको काट कूट के एक में ले आओ और फिर आगमन करा दो एंगल का। लिख लो। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बात करते हो सर, अभी मैं तोड़ दूंगा सर। पॉज। ऑनलाइन में एक फायदा पता है क्या होता है, जैसे 2.5 घंटे की क्लास होती है आपके कोचिंग में, तो ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि आप कैसे यूज करें। ऑनलाइन में आपको ये सिखा रहा हूं, जैसे आपने थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको एग्जामिनर फैकल्टी सवाल करवा रहा है, तो आप तुरंत पॉज करें, पहले खुद ट्राई करो, तो होप सो कि आपसे वो सवाल हो जाए जैसे उसने समझाई है थियरी, और आपको क्लिक हो। उन दोनों बातों पे आपका सवाल होना ना होना डिपेंड करता है। थियरी आपको ऐसे सिखा दी जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, वो सबसे शानदार कॉन्सेप्ट होता है मेरे हिसाब से, और आप क्लिक कर पा रहे हो ऑन द स्पॉट कि ऐसे जहां यहां यूज करना है, तो आप वो सवाल कर लोगे। ये सिंपल 2 तरीका होता है कोई भी टफ क्वेश्चंस करने का। अगर कोई आपके क्लिक हो रहा है पर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा जो कि फैकल्टी ने बताया है, तो भी आपसे सवाल नहीं होगा, या फैकल्टी ने बताया ही नहीं वो शॉर्ट ट्रिक जो कि आप एडवांस में लगा पा रहे, तो इसमें गलती फैकल्टी की है। स्ट्रेट बात है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। फैकल्टी अगर आपको सब ट्रिक्स बता दे अच्छे लेवल पे, उसने भी कर रखा हो एडवांस के क्वेश्चन, तभी वो बता पाएगा। तो आपसे गारंटी है कि 50-60% सवाल तो आपसे हो ही जाएगा। ये मैंने खुद फील किया है बच्चों पे। जो बच्चे एवरेज थे मेरे क्लास में, उनको मैंने ट्रिक्स के नाम पे समझा दिया और उनको सवाल दिया उसी टाइप के, तो वो कर लेते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि हम मॉड्यूल सन करने बैठते हैं और पहले का पहला सवाल ही लेके बैठ जाते हैं, जो कि ससुरा हार्ड हो जाता है, और हम बोलते हैं कि हमें टॉपिक नहीं आ रहा। आपका क्वेश्चन सिलेक्ट करने का, या फैकल्टी ने होमवर्क जो दिया है वो ऐसा क्वेश्चंस दे दिया जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया, या उसमें वो एप्लीकेशन यूज करना सिखाया नहीं गया, इसलिए आपसे सवाल नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से अगर फैकल्टी अपना बेस्ट ट्राई करे तो बच्चे को दिक्कत ना हो। चलिए काम की बात करते हैं। तो ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि जैसे आप पॉज करिए वीडियो, अब आपने सवाल लगाया, आपसे सवाल हो गया, तो आप वो टाइम फ्रेम स्किप कर दो। क्यों देख रहे हो सॉल्यूशन, आपका जल्दी हो गया ना, आपको वो चीज याद रहेगी। फैकल्टी ने कराया, फैकल्टी को याद है, आप भूल जाओगे। तो आपने जो किया, आपका आंसर मैच हो रहा है, आगे बढ़ो, तो टाइम बचा। थियरी देखा, फिर सवाल किया, तो मेरे हिसाब से आप 2.5 घंटे की क्लास कवर कर सकते हो 1 घंटे में, खुद से कर करके। जो नहीं हुआ वो देख लो, वो समझ लो, आपका टाइम आगे बढ़ाओ। ऑफलाइन में दिक्कत ये होती है कि आपको 2.5 घंटे, आपको आपका सॉल्यूशन हो गया, अब आपको बैठ के देखना पड़ेगा चुपचाप। तो ये एक कमी है, ऑफलाइन में आपको 2.5 घंटा बैठना ही पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन में आप 1.5 घंटे में भी 1 घंटे में भी निपट सकते हैं 2.5 घंटे क्लास। तो ये प्लस पॉइंट है। पर एक दिक्कत ये है
कि आप डाउट नहीं पूछ सकते ऑन द स्पॉट। आपके मन में कोई थॉट आया कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या, तो यहां पर मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं कि आप कमेंट कर दो नीचे टाइम स्लॉट डालकर कि सर मैं ऐसा सोचा है मैंने, क्या ये सही है। तो मैं अगर लाइक ठोक दूंगा मतलब आपका तरीका बिल्कुल सही है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने जर्नी में। पर अगर मुझे लगता है कि नहीं ऐसा तरीका काम नहीं आएगा, कुछ सवालों में दिक्कत होगी, तो आपको मैं लाइक नहीं करूंगा। मतलब आप समझ जाना कि वो आपका तरीका अच्छा नहीं है। तो आपको मैंने एक डिस्कशन के लिए एक थॉट दे दिया, उसके मैं जल्द ट्राई करूंगा कि मैं लाइव आऊं। पर लाइव में दिक्कत ये कि यहाँ पर जहां मैं रहता हूं यहाँ पर लाइट का दिक्कत है, तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा जिसमें मैं भी कंफर्टेबल हूं। क्या पता कोई बीच में आ जाए तो आप डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड रखता हूं। पर मैं ये आपको फैसिलिटी दे रहा हूं कि आपको कोई भी समय पर डाउट लगता है तो आप वहां पे वो क्वेश्चन टाइम डालकर अगले लेक्चर में उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करा के समझाकर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और सॉल्यूशंस डीपीपी, तो सॉल्यूशंस में जैसे आज मैं आपको डीपीपी दूंगा, आज मैं दूंगा, तो उसके सॉल्यूशन में कल अपलोड करूंगा अगले लेक्चर में, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं आपके डीपीपी के सॉल्यूशन, ठीक है। तो हर चीज मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका यूज करिए, आपको ही फायदा है। क्यों माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं जब आपको अच्छी फैकल्टी कंटेंट दे रही है। तो चलिए, वरना बहुत लोग हैं ऑनलाइन, बहुत पुराने जैसे मोहित गुप्ता सर हैं, उन्होंने डाल रखा है पूरा डाल रखा है वीडियो, आप जाके वो देख सकते हैं। बहुत आजकल तो बहुत रेयर है ये निशान जिंदल, ये सब जो लोग हैं ये पहले खींचते हैं बच्चों को फिर पैसे लेते हैं। क्या फायदा भाई साहब, फ्री में पढ़ाओ ना, यूट्यूब पैसा दे ही रहा है आपको, फ्री में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, हर्ज है नहीं, पढ़ाओ आपका। पर जैसे मेरा ये अकेला सोर्स नहीं है, ये अगर मेरा सोर्स अकेला होता कि मुझे ऑनलाइन से कमाना है तो मैं पैसे लेता, पर मेरा भाई साहब कोचिंग में पैसा अच्छा बेहतर आ रहा है, तो मैं आपको बस हेल्प कर रहा हूं एज अ ऑनलाइन फ्री में पढ़ाने का। मुझे अगर मेरे यूट्यूब पे अच्छे काफी पैसे आएंगे, अभी तो नो के बराबर है, अगर आने लगेंगे तो आने लगेंगे, फिर बढ़ते रहेंगे लोग, क्योंकि फ्री में पढ़ाने में बहुत बच्चे होंगे जिसको फ्री में पढ़ना होगा। यूपी बिहार में बच्चे बहुत सारे बेचारे हैं। तो मैं तो भाई साहब कभी भी इन फ्यूचर, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी भी इन फ्यूचर कभी भी पैसे वैसे तो नहीं लूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। ये मान लो पुण्य कर रहा हूं मैं, किसी को ज्ञान दे रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं मैं तो। चलिए, तो यूट्यूब से पैसा आएगा वो तो मैं मोनेटाइज करता ही हूं, वहां से तो मैं कमाऊंगा भाई, कुछ तो वहां से यूट्यूब पे आए है। आप थोड़ा ले रहा हूं, मैं यूट्यूब से ले रहा हूं, यूट्यूब तो कमा ही रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, पर आपसे पैसे नहीं लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो सर अभी आपने सिखाया साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, सिंपल है सर। क्या होता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। होप सो आपसे मेरे जो कराए हुए सवाल आप खुद कर पा रहे हो, जिससे भी ज्यादा हो पा रहे हो कमेंट नीचे करना कि सर हमसे सवाल हो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। ऐसा ना हो कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं, ऐसा मुझे ना महसूस हो। आप मुझे कमेंट करिएगा सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें मैं सवाल कर पा रहा हूं, आप जो डीपीपी दे रहे हैं वो सवाल मेरे से हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको फायदा दे रहा है, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये लगा दूंगा फॉर्मूला। साइन स्क्वायर मेरे लिए जो है ए और ये बी है, तो सिंपल है सर, ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो, इनको जोड़ दो, तो जोड़ दिया तो पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 पाई बाई 4। देखो 1/√2 आ गया, देखो आप देखो बस, इनका a माइनस बी करो तो पाई बाई 8 कट गया, a बाई 2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो a आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वरना एक तरीका और भी है जिसको गधे करते, बोर्ड वाले करते, पता है क्या है सर? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी ले सर। आपको कहता मेरे को नहीं आता, पर सर साइन पाई बाई 8 22.5, ओहो ये तो बहुत खराब हो गया, तो हमें पता ही नहीं है, पर मैं आपको सिखाऊंगा आगे साइन पाई बाई 8 कैसे निकालते हैं। पर आप सोचो किसको आप खोलोगे, ये होता है फायदा, ये होता है खटाखट आने चाहिए,
थियरी नहीं आनी चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए। चलो ये वाला, अरे सर देखो अभी आपने सिखाया था सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। क्या है बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी? 1 प्लस कॉस दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल यानी के दोनों एंगल का सम, मेरे लिए ए है, ये पूरा बी है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। चलो फटाफट करो, सम करो, सम लियो सर, लियो सर, सम कर दिया और पीछे माइनस करो, अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा बोल दूं मैं, क्योंकि माइनस बीटा क्या बीटा क्या एक ही बात है। और यहां पर ख्याल आया कि सर ये देखो आप सर, ये देखो सर 2cc, ओ हो 2cc, तो मेरे पास वैसे 3 ख्याली पलाव है कि cc यहां लगा दूं, cc यहां लगा दूं या cc यहां लगा दूं, जैसा आप बोलो सर। मेरे को तो डायरेक्टली ये अच्छा लग रहा है सर, पहले के 2 अच्छा लगा, ये लगा दो सर, लगाओ सर यार जल्दी लगाओ। 2cc c प्लस c मल्टीप्लाई से जा रहे हैं सम पर, तो कुछ नहीं करना, हाफ वाफ, c प्लस c, और ये मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा से। अच्छा अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो सर अगर आप इसको खोलोगे तो यहां बनेगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा, घबराना नहीं है बिल्कुल, सब बताता हूं मैं। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होगा, बिल्कुल। और ये देखो आप माइनस, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। सर सर ये तो जानता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो सर ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो सर, देखो देखो सर, आप देखो बस, यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, माइनस में ऐसा। अब आप देखिए जरा, इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कोई कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। सर देखो यहां गाड़ी फंस गई, फंसी कि नहीं फंसी? क्योंकि आप चले गए ट्रैप में, यहां फंस गए। यहां पे मैं ट्राई करता हूं कि अगर हो जाए, क्योंकि देखो सर पीछे साइन स्क्वायर बी तो मैं ले आया, अब यहां पर आता है कॉस स्क्वायर। सर इसको भी लगा दो सर मैं कर सकता हूं सर, देखो सर आप बस देखो जादू, जादू देखो सर आप। या ऐसा बोल दो सर, या ऐसा बोल दो कि ये जो इंसान था, एक मिनट, ये जो पूरा इंसान था, ये अरे वही तो चल रहा है बगल में, ये कौन था, कौन था ये, यही था। तो क्या इसको मैं वापस से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा बोल दूं? लियो, ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया सर, देखो आ गया साइन स्क्वायर बीटा। मतलब इसको करने का कोई तरीका, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा 2cc से ही सिर्फ हो गया। पर अपने तो हाथ पैर मार रहे हैं भाई साहब, हम तो सोच रहे हैं, हमने गलत नहीं सोचा है, लास्ट में वो मैच नहीं हुआ तो हम वापस से उसको वैसे ही रख दिए। ये आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा बातें कि ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तभी आप सीखोगे। अगला सवाल, ये मेंस में पूछा गया सवाल है, ऐसा सवाल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉग सभी फ्लेवर है। पहली बात हम डिस्कस करते हैं, पावर में लिखा हुआ इंसान। सबसे पहली बात, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ये सर डॉट 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 जैसे ही आता है ना सर, खुजली हो जाती है इनफाइनाइट जीपी की। और खुजली शांत करूं मैं आपकी, आप कॉमन रेशियो देखो, कॉस स्क्वायर एक्स से बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और डरना मत, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से कम ही होती है। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी मतलब इनफाइनाइट जीपी के अंदर रेडियस जो होता है आर, कॉमन रेशियो जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है कि नहीं होता है? होता है। इसलिए मैं यहां पर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाने के काबिल हूं। बताओ फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स आया। अब आप देखो
तो मेरे पास जो सवाल बना वो e की पावर में cot स्क्वायर x इंटू ln2 लिखा हुआ है। अब यहां पर आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पर। देखो इतना टाइम लगता है, मैं सवाल ढूंढ के लाया हूं जिसमें आपको, अभी मैं सिंपल पीवाईक्यू करा दूं जिसमें कोई फ्लेवर मजा ना हो, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का। कंटेंट आप देखो, बस कंटेंट देखो मेरा कितना, ये लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है मैंने, ये सवाल चेंजेस थोड़े बहुत किए इसमें। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर e की पावर में ln x लिखा हुआ है, यहां पर भी e सेम है, बेस दोनों का सेम, मेन बेस और e सेम है, मैंने लॉ में बता रखा है ये प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्टली इनपुट बाहर आ जाता है, यानी कि, परंतु इसमें ये दिक्कत है कि जैसे e की पावर में a ln x कोई नंबर आगे आ जाए तो पहले क्या करो, नंबर को ऊपर चढ़ा दो, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि a की पावर x ln a आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इस a को हम चढ़ा देंगे ऊपर, तो ln x की पावर a हुआ, ln x की होल पावर a नहीं है, x की पावर a हुआ। अब देखो आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या बोल सकते हैं कि अब e और e सेम हो गए, तो x की पावर a डायरेक्ट आंसर। तो क्या वी कैन से ये a लिखा हुआ है, तो क्या वी कैन से x की पावर a यानी कि 2 की पावर cot स्क्वायर x हो गया मेरा आंसर। वाह सर वाह, वाह सर, मजा आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, एक क्वाड्रेटिक को इंसान सेटिस्फाई करने का मतलब इसका रूट है, वो इसका वो रूट है भाई साहब, रूट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका रूट इससे कंपेयर कर लेंगे। हाँ लो, क्वालिटिक ले आया मैं, अब मैं ले आया क्वालिटिक। थर्ड कॉन्सेप्ट, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8, तो यहां पर t माइनस 8, t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 8 आ रही है, यानी कि 2 cot स्क्वायर x या तो 8 होगा या तो 2 cot स्क्वायर x, अरे रूट के बराबर ही होगा ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और रूट अपना 8 और 1 आ रहा है। तो यहां से अगर देखें अपन, तो दोनों का बेस सेम कर दूं मैं, अरे कर दो, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 3 के बराबर हो गया क्योंकि बेस सेम है। तो cot x की वैल्यू आ गई +√3 या -√3। ओके, यहां से अगर आप देखो तो ये 1 जो है ना वो 2 की पावर 0 है, तो cot स्क्वायर x 0 मतलब cot x 0। ओके, तो अब आते हैं अपने सवाल पे। अपने को जो x दिया है ना वो 0 से 90 दिया है जो रखना है। अच्छा, 0 से 90, यानी कि 0 से 90 अगर x है तो पहली बात तो cot 0 कहां होता है, जहां पर cos 0 होता है। cos कहां 0 होता है, एक्स वाई एक्सिस पर, तो ये यहां पर 90 डिग्री वैसे नहीं लेंगे क्योंकि हमने मना कर रखा है, हम 0 से 90 में ही एंगल रखेंगे। cot नेगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो यहां से आया x वैल्यू आ गई 30 डिग्री, x 30 डिग्री आया, जहां पर √3 देगा। बस खत्म सर, 30 डिग्री रख दो सर, रख दो। तो sin 30 कितना हुआ, sin 30 हो गया हाफ, यानी ऊपर आ गया 1, sin 30 हो गया हाफ, और cos 30 हो गया √3/2, तो √3/2 इंटू √3, 3/2, तो 1 अपॉन हाफ प्लस 3/2 सर, 1 अपॉन हाफ, क्योंकि ये 4/2 2 होता है, तो आंसर आ गया हाफ, आंसर आ गया हाफ। कितना मस्त सवाल था। पहले हमने इनफाइनाइट जीपी से सॉल्व करके इसको cot स्क्वायर लाए 2 को पावर, और फिर वो रूट से कंपेयर किया, सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर वहां से x निकाला क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहां रख दिया। -π/2 से π/2 है, और ये लिखा हुआ है मैंने खुद से, देखो आप मेरी राइटिंग देखो आप, ये ऐसा नहीं उठा के ले आया मैं, ये लिखा हूं मैं सवाल चेंज कर रहा हूं आपके लिए, डेली मेहनत कर रहा हूं मैं कि आपको फील ऐसा ना हो कि टाइम पास चल रहा है। अब अगर अपन देखें अपन तो अल्फा रूट है इसका। अब देखो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था कल कि कॉस साइन सेम एंगल लेके आ जाए, आपको इनको आप tan थीटा में ला सकते हैं। कैसे,
या तो आप डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, देखो, या तो आप ऐसे करो कि इसी को में 4 कॉस को एक तरफ रखो और साइन को यहां ले जाओ, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि साइन को वहां रखो और कॉस को यहां ले जाओ। मेरे पास 3 मेथड है, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1। जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो मेथड नंबर 1 है, जो कि एडवांस में काम आता है। ऐसा भी कर सकते हो, मैंने ये मना नहीं किया, ऐसा कर सकते हैं। पहले देखते हैं गधे जो मेथड है वो क्या है। तो ऐसे करना आपको ये है कि अब स्क्वायरिंग कर देना है तो ये बन जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको खोलो, a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखो मिडल टर्म साइन थीटा है, तो आप देखो फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर है क्वाड्रेटिक का, मिडल टर्म साइन थीटा है, तो क्यों ना इसको भी साइन में ले जाया जाए, यानी कि ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिखा है 1 माइनस 10 साइन थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो मार्केट में कौन आ गया, साइन थीटा का क्वाड्रेटिक। तो यहां से इसको लिखेंगे तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 साइन थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो 25 प्लस 16 हो गया 41 साइन स्क्वायर, और माइनस 10 साइन, और 1 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 15, ये बना आपका क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जब आ गया तो आप साइन थीटा निकाल ही सकते हैं आसानी से। और जब साइन थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है अल्फा, तो साइन थीटा कैन बी प्लस कैन बी माइनस, ठीक है। पर आपको मैंने ये सिखाया कि आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर चुके साइन के टर्म में। क्यों साइन के टर्म में, क्योंकि आपने साइन टर्म देखा मिडिल टर्म में, सबको साइन में कर दिया। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप यहां पर स्क्वायर कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे मिडिल टर्म में आएगा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर में करने के बाद आप क्वाड्रेटिक गेन कर लेंगे कॉस थीटा का। दो तरीका शानदार है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पूछा क्या है, डायरेक्ट 10, तो क्यों ना 10 बनाकर सॉल्व कर लिया जाए, इसलिए मेथड 1 इंपॉर्टेंट है। तो आपने डिवाइड तुरंत किससे कर दिया, कॉस से। तो यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया tan थीटा इंटू 5, यहां आ गया sec थीटा। अब आप देखो, अब आप स्क्वायर अगर करते हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा tan थीटा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तीर से दो निशाने खटाखट। 4 का स्क्वायर 16, 5 tan थीटा का स्क्वायर 5 tan स्क्वायर थीटा 25, और मिडल टर्म में 20 का डबल 40 tan थीटा लियो। तो 25 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 24 tan स्क्वायर थीटा, फिर 40 tan थीटा तो मिडल टर्म है, और 16 माइनस 1 हो गया 15, ठीक है। तो 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 हो गया 480, 600 दिख रहा है। और 24 इंटू 10 20 20 480 480 480 20 कर दिया, 10 कर दो 240 प्लस 360, 360 है। तो 360 कैसे लिखूं मैं, 360 40 लिखा हुआ ये। चलिए, तो काम आ गया था बीच में, हाँ। तो साइन थीटा, ठीक है, मैं क्या करता हूं, हाँ, ये बन गया 360 है, 240 प्लस 120, ठीक है 360 है। तो 360 को कैसे सोचा जाए कि 40 आ जाए, तो सर देखो 24 नहीं नहीं नहीं, 36 इंटू 10 ना, मजा नहीं आ रहा। 18 इंटू 2 और ये 5 इंटू 2, तो सर 20 नहीं नहीं सर, 9 4 जा कर लेते हैं और 5 2 जा कर लेते हैं। 45 नहीं 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 8 नहीं, 36 है ना, 10 रखते हैं, 9 2 जा 18, ना 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 ना,
कोई नंबर दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? रुक जाओ, सोचने दो कौन सा नंबर पड़ेगा। 18 5 90 ना, 36 6 6 6 6 कर दो, या 12 3 कर दो, तो 15 ना, 6 और 60 ना, 6 इंटू 6 कर दो, 30। अरे 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 कौन सा मुर्गा है यार, ये फंस नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मुझे तो क्लिक नहीं हो रहा भाई साहब, मैं तो ऐसे करा दूंगा आपको। tan थीटा फॉर्मूला होता है ना, वो धराचार है, उनको बुला लो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 1600, माइनस में 360 आ रहा था वैसे एसी, 4 गुना कर दो तो 1440 बाई 2 इंटू 24, 360 इंटू 4 24, हाँ सही है। तो 60 160 हो गया, ये 160 हो गया। 160 का स्क्वायर रूट 16 इंटू 10 है, ओह रूट में आएगा, तभी ससुरा नहीं फंस रहा था। फालतू में टाइम लगा दिया मैंने, वो फंसा ही नहीं क्योंकि वो गंदा रूट आ रहे थे ना। ये हो गया रूट 160 यानी कि 4 रूट 10। ओके, और नीचे लिखा है 2 इंटू 24, तो सर 48 को 4 का भी कर सकते हैं। 48 12 फोरजा, इसको 12 फोरजा भी बोल सकते हैं, तो 4 कट जाएगा -10, और यहां पर 4 काट दिया रूट 10, और नीचे लिखा हुआ है 12। तो tan थीटा, अच्छा थीटा जो है अल्फा, एक सॉल्यूशन है अल्फा -π/2 से π/2 में है, तो एक आ रहा है -10 प्लस रूट 10/12, और एक आ रहा है -10 माइनस रूट 10/12। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज अल्फा जो है वो -90 से 90 में है, जहां पर 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, वैसे यहां पर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इजी। टाइम थोड़ा लग गया उसके अंदर, वो रूट निकाल सोचा फैक्टराइज हो जाए, सारा फैक्टराइज ही नहीं हुआ ससुर। चलो अच्छा सवाल करते हैं, यहां पर tan 15 है, tan 75 को ऊपर ले आओ, सेम एंगल रखा, tan 105 को ऊपर ले आओ, tan 195 को पाई प्लस 15 कर दो, तो क्या ये tan 15 लिखा हुआ है, तो tan 15 हो गया 2 tan 15, और इसको मैंने लिखा कितना, इसको तो लिख लिया मैंने tan 15, अरे कॉम्प्लीमेंट्री बाबू, और cot 105 को लिखा 90 प्लस 15, तो cot 90 प्लस 15, पहले तो 90 डिग्री का यूज किया, मतलब tan 15 कर दूंगा, और 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव होता है, लियो सर, ई तो ससुर कट गया। और मैंने tan 15 की वैल्यू आपको बताई थी, याद होगी, tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, डबल कर दो 4 माइनस 2 रूट 3, ये किसकी वैल्यू है, 2a की है, तो a कितना हो गया 2 माइनस रूट 3, a प्लस 1/a बोला है, क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये 2 माइनस रूट 3 और 1/2 माइनस रूट 3 है, इसको रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो ये बन गया आपका 4 माइनस 3 1, 2 पर 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, मैं इसको ऐड कर दूंगा तो आंसर आ गया 4। देखो सर फिर से वही टॉपिक, साइन कॉस सेम एंगल, याद रखो डिग्री सेम होनी चाहिए। क्या करूंगा मैंने बताया था एंगल सेम हो, लिख लो पन्ने पे कहीं, एंगल सेम हो कॉस साइन में और डिग्री भी सेम हो, तो क्या है मेथड 1 का तरीका, जितनी डिग्री है उतने ही डिग्री से कॉस अल्फा डिवाइड कर दो, यानी कॉस अल्फा की पावर 4,
कॉस अल्फा की होल पावर 4, इससे आपने डिवाइड, अगर मान लो कल को 5 वाला एंगल आ जाए तो tan अल्फा की पावर 5 से डिवाइड, कॉस अल्फा की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये बन गया आपका tan में लो, tan अल्फा की होल पावर 4, ये बन गया tan, ये बन गया sec अल्फा की होल पावर 4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं tan स्क्वायर अल्फा को t मान लूं, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक आने का रास्ता शानदार यही होगा। अब ये बन गया आपका 15 टी स्क्वायर, इसको लिखा मैंने ऐसे, सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है। अरे यार ये सेक स्क्वायर अल्फा है ना, उसका स्क्वायर है, और सीकेंड स्क्वायर क्या होता है बबुआ, ओ मेरे बबुआ, तो tan स्क्वायर अल्फा मैंने t माना था, ऐसा ऐसा क्या ऐसा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक ले आया मैं, देखो आप, तो खोलूंगा मैं उसको तो बनेगा 6 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, इसको अब 15 माइनस 6 9t स्क्वायर, नॉटी स्क्वायर वो नॉटी, माइनस 12t प्लस 4 9 4 36 9 4 36 9 4 36 6 6, ओहो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो इसका रूट 3t, इसका रूट 2, मिडिल टर्म माइनस खटाखट लिख दिया, देखो मिडिल टर्म आपका 12 भी आ रहा है, तो t की वैल्यू आ गई 2/3, और t कौन है, tan स्क्वायर अल्फा। मुझे वैसे भी इवन पावर पूछा है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को tan स्क्वायर अल्फा अगर मालूम चल गया तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा भी मालूम चल गया, क्योंकि वो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है ही। तो 1 प्लस 2/3 5/3 डन। कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 3/5, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की मुझे वैल्यू मालूम है, इसका उल्टा कर दो 3/5, तो ये हो जाएगा 5/2। तो आंसर आ गया, कितनी पावर चाहिए, सीकेंड 6 चाहिए, तो स्क्वायर पता है, और अगर आपको सीकेंड स्क्वायर अल्फा पता है तो आप ये टेंशन मत लो कि 6 कैसे आएगा, इसका होल क्यूब कर दो, तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 5/3 का होल क्यूब। इसी प्रकार से 8 है, कॉसेक स्क्वायर आ गया तो उसका पावर क्यूब कर दो, तो 5/2 का होल क्यूब। आप समझदार हैं बबुआ जी। cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा बराबर 0, sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा। देखो मेरे पास यहां पर तरीका यह है कि cos x प्लस cos y जो है वो माइनस cos अल्फा है। देखो सर आपने अभी सिखाया था, आपने अभी सिखाया था सर, सेम एंगल हो, दोनों के पास डिग्री सेम हो, स्क्वायरिंग कर दो सर और जोड़ दो। तरीका 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 सर, जोड़ने का बात छोड़ो, पहले स्क्वायर कर दो। बोलो फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y, यहां पर हो गया cos स्क्वायर अल्फा। इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई प्लस 2 sin x sin y, ये बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब जोड़ने का बात इसलिए किया क्योंकि जोड़ने में फायदा यह है कि यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर 2 कॉमन निकल जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, ओ हो cos a माइनस b, cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 1। पर यहां पर दिक्कत यह है, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं अभी। cos x माइनस y हो गया -1, तो cos x माइनस y हो गया -हाफ। अगर सर आप मेरे से, अगर इस मेथड 1 को लेकर चलते हैं और अगर आप मेरे से पूछते बेटा ये वाला एंगल बताओ, तो मैं निकाल लेता, क्योंकि इसका ये हाफ लिखा है, उसकी फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी इतना समझो कि क्या मेथड 1 से आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता है, पर मैं ये नहीं सिखा रहा कि मेथड 1 इज रॉन्ग, क्योंकि कभी कभी आंसर आया है। इसमें आंसर इसलिए नहीं आ रहा कि उसने सम पूछा है, यहां डिफरेंस आ रहा है। तो हथियार नंबर 2 बेसिक हथियार है। ये दोनों लिख रहे ना, वैसे ये दोनों काम आते हैं, दोनों में सेम एंगल हो और आपके पास डिग्री सेम हो तो स्क्वायरिंग इज द बेस्ट मेथड। अब आते हैं, सर एक और तरीका था जो आपको नहीं याद आया। सर cos a प्लस cos b तो लगा ही सकते हैं सर। cos a प्लस cos b 2cc लो, 2cc सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी 2sc सम का हाफ डिफरेंस का हाफ। यहां पर माइनस साइन अल्फा पहले से ही, मतलब मैंने सिंपल s प्लस एस लगाया। और अब आता है यहां पे कॉन्सेप्ट, डिवाइड कर दो, फायदा देखो। ओहो ओहो ओहो, साइन कॉस बाई साइन सर, कॉस बाई साइन लो, जो आपको एंगल चाहिए था ना वो तुरंत आपके हाजिर है। सामने लिखा हुआ है कॉट अल्फा, तो जब कॉट 30 डिग्री बराबर कॉट 30 डिग्री तभी तो बराबरी आएगी, मतलब एंगल बराबर है। अगर कॉट की वैल्यू बराबर तो एंगल बराबर होगा। आ गया रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या है, दो कॉन्सेप्ट स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, ये कॉन्सेप्ट है, ब्लैक बुक में बड़ा काम आएगा। और दूसरा मेथड कुछ नहीं समझ में आ रहा, सी प्लस सी एस प्लस एस लगा के डिवाइड मार दो, कॉमन टर्म कट जाएगा। ओके, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, पहले बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर एडवांस में पूछा गया सवाल है इसी साल। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे आपको a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हो, तो आप इसमें ऊपर सम, इधर भी ऊपर सम और नीचे दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं बोलूंगा सी एंड डी लगा दो, रेशियो जब भी आएगा सी एंड डी लगा दो। ये कैसे आपने किया, तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, 5/2 बराबर 10/4 है, दोनों ढाई है। अगर इसको आप मानोगे न्यूमरेटर, इसको मानोगे डिनोमिनेटर, तो ऊपर करना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे करना है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी सेम प्रोसेस है, ये याद रहेगा। अब 5 + 2 हो गया 7, 5 - 2 हो गया 3, 10 + 4 हो गया 14, 10 - 4 हो गया 6। तो देखो दोनों का रेशियो अभी भी सेम आ रहा है। ये तरीका आपको रेशियो में काम आता है। इधर काम कैसे आया वो सुनो। 10a/10b है और यहां लिखा हुआ है a/b, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आप, दिस इज एप्लीकेबल, लिख लो यहां पर, एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर 10a × 10b हो, 10a × 10b/c/d हो, इसमें लगा सकते हो। cot a × cot b हो, उसमें लगा सकते हो। cot a/cot b हो, उसमें भी लगा सकते हो। समझ गए? तो यहां पर अपन देखते हैं 10a/10b है, तो मैंने इसको करना है sin a/cos a, और यहां पर sin b नीचे आएगा, cos b वो ऊपर आ गया। अभी मैंने CND नहीं लगाया, बस मैंने लिखा। अब जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आपके मन में आएगा सर क्या ऊपर sin a cos b प्लस cos a sin b हो जाता कितना अच्छा होता, और नीचे sin a cos b माइनस cos a sin b हो जाता कितना अच्छा होता। तो ये अच्छा होने के लिए आपके पास तरीका है। तो यहां पर
क्योंकि फॉर्मूला बनेगा कल को अगर आप ये कर देंगे, इसलिए इनको याद किया। तो इनका सम कर देंगे तो क्या आपको लगता है कि साइन ऊपर a प्लस बी आ जाएगा और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला, और इधर भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। सिमिलरली यू कैन डू फॉर कॉट ए कॉट बी, डू एट योर ओन रिस्क। सर कर लेंगे सर, क्या रिस्क? अगर मल्टीप्लाई वाला चीज है, इसको देखो आप, इसको क्या लिखोगे बेटा? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी, यही लिखोगे आप। अब आप इसमें भी फील करो कि सर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी अगर ऊपर हो जाए तो सी सी प्लस एस एस साइन ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी। तो मैंने यहां लगा दिया सी एन डी, यहां मैंने लगा दिया सी एन डी। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आपके बगल में फॉर्मूले होने चाहिए। अब आप नोटिस करना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, और साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो यहां पे रिवर्स हो गया, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, माइनस कॉस ए प्लस बी। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 से विन विन सिचुएशन में ये आ गए बिकॉज आपने सीएनडी लगाया। तो मल्टीप्लाई 10 10 आ जाए, कॉट कॉट आ जाए, कॉट ए बाई कॉट बी आ जाए, 10 ए बाई 10 बी आ जाए। ये तरीके से आप साइन कॉस करने के बाद, मैं अभी आपको एडवांस का सवाल भी कराऊंगा, कोई टाइम पास वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपन सवाल पे, अब आते हैं अपन सवाल पे। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर यहां से सॉल्व कर रहा हूं। सर 10x को मैंने नीचे ले आया, तो 10x प्लस 100 डिग्री है अपॉन 10x है, और यहां पर मैंने 10x प्लस 50 और 10x माइनस 50। सर एक मिनट, ये ए एंगल ये बी एंगल, ये ए एंगल ये बी एंगल। ओके, डायरेक्टली एक स्टेप में देखो कैसे। 10a अपॉन 10b कितना लाए थे आप? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी था, और नीचे साइन ए माइनस बी था। ठीक है, क्योंकि सी एंड डी आपने एक साथ दोनों तरफ लगाया। रे यार, इसको लिखो ना आप, साइन एक्स प्लस 50 डिग्री, साइन एक्स माइनस 50 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस 50 डिग्री, कॉस एक्स माइनस 50 डिग्री। तो आपने सी एन डी दोनों तरफ लगाया है। तो जो बन रहा है वो बता रहा हूं, जो कि लिखवा रखा है मैंने अभी। साइन ए प्लस बी ऊपर, नीचे साइन ए माइनस बी, डन। इधर क्या बन रहा था एक बार देख लो, गलती ना हो जाए। ऊपर बन रहा है कॉस ए माइनस बी, नीचे माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए माइनस बी बन रहा है, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, चलो ए माइनस बी कितना? ए अपना एक्स प्लस 50 माइनस बी। मैं ऐसा नहीं करा कि रट के जाना, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप निकाल सकते हैं। और नीचे आएगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका आ गया डायरेक्ट सी एंड डी से, दोनों आ गए कॉस कॉस। अब हमने ये किया कि साइन देखो बन रहा है 2x प्लस 100 डिग्री, और नीचे बन रहा है साइन 100 डिग्री। इधर देखो आप, 50-50 जुड़ गए तो कॉस 100, नीचे देखो आप 50 कट गया 2x माइनस कॉस 2x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया उसका भी जवाब है मेरे पास, क्योंकि आप ध्यान से देखो, साइन ए कॉस ए, ओ हो,
साइन 2x प्लस 100 डिग्री इंटू कॉस 2x सामने आया माइनस में, और यहां पर बन गया साइन 100 इंटू कॉस 100। अब मैंने क्या किया, सिंपल है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को आता है 2sc और 2sc 2sc बोलो, s प्लस एस। फॉर्मूला काम है कि नहीं? एक ही फॉर्मूला से बड़ा सवाल हो रहा है। s प्लस एस में हम क्या करता है, हम इसमें सिंपल ऐड कर देता है, तो 4x प्लस 100 हो गया जाने मन, और डिफरेंस कर देगा, डिफरेंस करेगा तो सिर्फ 100 आएगा। लियो सर, एक काम हो गया। सामने देखो, सामने 2sc, फिर से वही सर, s प्लस एस सर, तो s प्लस एस में सम हो गया और डिफरेंस हो गया। ओ हो, साइन 0 डिग्री 0 होता है सर, तो यहां से आ गया साइन 0 डिग्री। एक और चीज बताऊं, मस्त शानदार, आपके सामने ही है। जब अगर आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा करते हो, 2sc वाला फॉर्म है, पर इसमें दोनों में एंगल सेम है, तो फायदा क्या मिला, आप देखो साइन 200 आया ना, 200 मतलब साइन 2 थीटा, तो यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला हाजिर है। सवाल के साथ साथ थियरी हो रही है, थियरी के साथ सवाल नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो अपने पास आ गया माइनस साइन, या ऐसा बोल दो कि माइनस इसको दे दो, क्योंकि जैसे मान लो ऐसा लिखा है -5 इक्वल टू -5 है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ऐसा है कि a बराबर -b है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -a इक्वल टू b, तो आप ऐसे बोल दो ना कि माइनस एक्चुअल में फ्लिप हो गया, वही बोल रहा हूं मैं, माइनस वहां दे दो, तो माइनस साइन 200, और यहां पर लिखा हुआ है साइन 4x प्लस 100 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री 100 डिग्री। नॉन वैल्यू यहां पर पड़े हैं, तो उसको वहां ले जाता हूं और माइनस कॉमन ले लेता हूं, और फिर लगा दूंगा मैं क्या लगा दूंगा मैं लगा दूंगा s प्लस एस। कितना कारगर फॉर्मूला है, यहां लिखता हूं, यहां पे कचरा हो जाएगा फिर। s प्लस एस साइन 4x प्लस 100 बराबर माइनस s प्लस एस 2sc, सम का हाफ 300 का हाफ 150, डिफरेंस का हाफ -100 है पर आधा 50। ओके सर, देखो 150 पता है मेरे को, हाफ होता है। अच्छा, तो माइनस कॉस 50 बचा। अरे यार, कॉस 150 कितना होता है, कॉस पाई माइनस 30, हाफ साइन, मतलब साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो गया साइन, इसको लिख दिया साइन 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। अब मुझे पता है कि माइनस अंदर जा सकता है, क्योंकि माइनस बाहर निकाल सकता है, तो यहां पर साइन बराबर साइन हो गया। देखो सर, एक चीज हो सकता है कि माइनस साइन -40 है ना, तो दोनों एंगल बराबर तब हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो जाए, भाई दोनों सेम हो जाए। नहीं सर, एक और चीज बताऊं मैं आपको, यहां पर क्या है कि मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल चाहिए। एक कंडीशन और दिखाता हूं, आप कहां खड़े हो, यहां खड़े हो, आपको यहीं पर एक और एंगल चाहिए, तो क्यों ना इसमें 360 ऐड कर दो। अरे यार 360 ऐड कर दो, तो 360 डिग्री ऐड करोगे तो यहां पर 320 हुआ, और अगर ये 4x प्लस 100 कल को 320 भी हो सकता है। देखो देखो देखो, अच्छा, तो 320 माइनस 100 220, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पॉजिटिव में जो आया वो 220/4 है, यानी कि 55 डिग्री। अब आप बोलोगे सर, आपने ये -40 डिग्री का जो जगह है उस पे 360 क्यों जोड़ा?
अरे बताया था मैंने, जितना भी घूम के 360 जोड़ के आओगे यहीं खड़े रहोगे ना, पॉइंट नहीं बदल रहा है, पॉइंट नहीं बदल रहा है, बस आप घूम रहे हो। गर्लफ्रेंड से इतना मिलने की कगार है, आपको मिलते घूमते जा रहे हो, पेट्रोल खर्च पर आप वहीं आ रहे हो जहां उसका घर है -40 डिग्री पर। -40 में दिक्कत क्या है कि -140/4 यानी कि नेगेटिव में चले गए, आपको पॉजिटिव में चाहिए, तो आपको 100 डिग्री से इधर वाला एंगल एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव एंगल आया 360 जोड़ने पर, क्योंकि रास्ते में 0 डिग्री आएगा, फिर 90 आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 270 आएगा, फिर आपको मिलेगा सबसे पहला पॉजिटिव एंगल इस पे। अगला एंगल और बताऊं, 360 और जोड़ दो, लो दो चक्कर काट लो, तो एंगल बढ़ गया ना, एंगल बढ़ गया। कितना एंगल हो गया? 680 डिग्री, वो भी यहीं आएगा, पर 680 माइनस 100 580/4 इज मोर देन 55 डिग्री, इसलिए 55 डिग्री अब तक का मिनिमम एंगल हुआ। तो यहां पर अपने लेक्चर खत्म करते हैं, कल अपन और सवाल करेंगे, कुछ नए फॉर्मूला पढ़ेंगे। आई होप सो आपको आज ये जो फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं उसका एप्लीकेशन बेहतर समझ में आया होगा। मिलते कल की वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।